Radhe Radhe to everyone. From today we will be starting probability from for JEE mains and the common topics that are covered in NCERT that I believe that you must be knowing. Ahead of NCERT topics, those things which are very important for JEE mains and other competitive examinations like NDA or any, probability is very common. Any government examination you will be giving out, probability is very important. So we will be solving concepts along with questions. So I'm not giving any introduction to the probability, it's just the ahead of some simpler topics. So our first topic is odds against the and odds in favor of an event. ये क्या होता है? Suppose you have m plus n equally likable or mutually exclusive and exhaustive cases. Equally likable क्या होता है? मतलब जो आ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आ सकता है प्रोबेबिलिटी में. जैसे टॉस आप करोगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ठीक है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? अगर हम दो हमारी कोई भी चीज़ आए, वो दोनों का इंटरसेक्शन जब हम करें तो वो क्या होना चाहिए? फाई, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए उनमें. और जब उनका यूनियन करे तो वो पूरा सेट बन जाए. जैसे हेड और टेल, जब हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता, जब टेल आएगा तो हेड नहीं आ सकता. देन एग्जॉस्टिव केसेस होते हैं जो आ ही सकते हैं. जैसे अब आप कॉइन टॉस करोगे तो हेड और टेल ही आएगा ना, ये तो नहीं बोल सकते क्वीन निकालोगे इससे या स्पेड निकालोगे, है ना. तो एग्जॉस्टिव केसेस मतलब जो आ ही सकता है. तो अगर आपके पास m प्लस n जो है वो इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव केसेस होंगे, ठीक है. और एक इवेंट आपके पास ए इवेंट है, ठीक है. तो इसमें हमारा क्या हो सकता है? अकरेंस, है ना, कि आ सकते हैं. ऑड्स इन फेवर, है ना, आ सकते हैं. तो वो क्या होगा? m फेवरेबल ऑब्वियसली और m प्लस n टोटल केसेस नीचे आ जाएगा. और नॉन अकरेंस क्या हो जाएगा? n अपॉन m प्लस n. ये हमारा अकरेंस आ जाएगा, ये नॉन अकरेंस आ जाएगा, ठीक है. चलो, तो अब हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है. एग्जाम्पल्स भी हम साथ साथ सॉल्व करेंगे ताकि वी विल गेट मोर एंड मोर आइडिया. नाउ इन अ कास्ट, सिंगल कास्ट विथ टू डाइस, फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट ड्रॉइंग 7. ओके, अगेंस्ट करना है हमको, ठीक है. तो सबसे पहले तो कि P, है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 7 आए. प्रोबेबिलिटी ऑफ कि 7 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? अच्छा, तो ये आ जाएगा आपका 1 6 हो सकता है केस, 2 5 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 5 2 हो सकता है और 6 1 हो सकता है. तो ये हमारे पास टोटल 6 केसेस है. 6 अपॉन 36, तो ये 1 अपॉन 6 आ गया. नाउ अब हमें क्या करना है? अगेंस्ट करना है. तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस 1 अपॉन 6 और नीचे तो 1 अपॉन 6 आएगा ही आएगा, है ना. तो ये हमारा क्या हो गया? 5 अपॉन 1, ठीक है. 5:1 आ जाएगा, 5:1, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग अ king when card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. ओके, इन फेवर है ये. तो चलो, इसमें हमें तो 4 होते हैं फेस कार्ड्स, उसमें से हमें एक किंग चाहिए, ठीक है. 4 कार्ड में से 1, एक ही किंग चाहिए हमारे को इन फेवर. और हमारे पास ये 48 अपॉन 1 आ जाएंगे, ठीक है. तो ये हमारा 4 अपॉन 48 आ जाएगा, ठीक है. आई होप आपको वो जो कार्ड्स की सेग्रीगेट क्लासिफिकेशन होती है दैट यू मस्ट बी नोइंग आउट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिजिट इज सेलेक्टेड फ्रॉम 20 पॉजिटिव नंबर्स एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 3 और 4. सो एक हमारी इवेंट है, ए जो है वो 3 से डिवाइड होंगे और बी जो इवेंट है वो हमारे 4 से डिवाइड होंगे, ठीक है. एंड द इवेंट्स आर
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ठीक है। ओके, म्यूचुअली कुछ तो कॉमन भी होंगे इसमें, ठीक है। तो पी ए प्लस बी, तो इसका हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, तो ये हमारा आ जाएगा 20 पॉजिटिव इंटीजर्स तो ये हमारा आ जाएगा 6/20 प्लस 5/20 और ये माइनस 1/20, ठीक है। क्योंकि इसमें एक 12 भी केस है, 12 ही होता है जो 3 से भी और 4 से भी दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ए भी मतलब जो दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारी थ्योरम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो पहला इसमें केस है व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो A1, A2 एंड A3 कुछ इवेंट्स हैं, A1, A2, A3, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, A1, A2, A3, ये आ जाएगा हमारे को P ऑफ A1, P ऑफ A2, P ऑफ A3, it goes on to now if A and B are two independent events then जो ए हैपन होगा या बी हैपन होगा इसका कोई इफेक्ट नहीं होता एक दूसरे पे। अगर ये इंडिपेंडेंट होते हैं ना तो ए जो है, अगर ए की प्रोबेबिलिटी है तो उसमें बी का कोई रोल नहीं होता, और अगर बी की हैपनिंग हो रही है, बी अकर हो रहा है तो उसमें ए की कोई भूमिका नहीं होती। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑफ वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसमें हमारे कुछ याद करने की चीज़ है, जैसे पी ए ओवर बी कर दे तो इसको हम लिख देते हैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए को छोड़ दे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इवेंट में जो हमारा इंटरसेक्शन होता है वो सिंपल क्या होता है, प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ ये हमारा है व्हेन इंडिपेंडेंट है हमारी इवेंट्स। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है इफेक्ट करेगा एक दूसरे से। अगर इंडिपेंडेंट थी वही हेड एंड टेल, ठीक है। अब जैसे मान लो डाइस को टॉस किया हमने तो उसमें ऑड आ जाएंगे एंड इवन आ जाएंगे, तो वो दोनों क्या है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले कि एक इवेंट है वो ऑड भी होनी चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए, तो फिर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, 5 प्राइम भी और 5 ऑड भी है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हुए। The probability of simultaneously happening of two events A and B is equals to probability of A. It is multiplied by the conditional probability of B with respect to A, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं होते ये, तो जैसे हमने वहाँ पे सिंपली लिख दिया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट। बट यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब एक हो चुका है उसके बाद दूसरा हो रहा है, ठीक है। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे ए ओवर बी, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस पर। नाउ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स, ठीक है, एंड 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1, 4 बॉल हमने निकाली 1 by 1। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल्स आर इन ऑल्टरनेटिव कलर, ओके, अलग अलग कलर की है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इवन इवेंट है, इसमें हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट जो बॉल है वो रेड है और सेकंड बॉल जो है वो ब्लू है, एंड सो ऑन, ठीक है। E2 क्या है हमारा, ये है कि जो फर्स्ट बॉल है वो हमारी ब्लू है और जो हमारी सेकंड बॉल है वो
रेड है, और आगे सो ऑन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमारी इवन की क्या होगी। तो फर्स्ट बॉल हमारी क्या थी, रेड थी, तो 4/8 आ गया। अब नेक्स्ट बॉल क्या होगी हमारी, ब्लू, लेकिन अब टोटल केसेस कितने हो गए, 7, क्योंकि एक तो निकल गई। फिर अगले 3/6, फिर अगला 3/5। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, क्योंकि सेम ही बॉल्स है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो ऐड करना तो ऑब्वियसली 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि सेम ही है सब कुछ। तो ये हमारे पास 6/35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट A, B, C be 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी दी है सबकी, तो अब हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 इवेंट्स अकरिंग आउट ऑफ 3। ओके, तो एग्जैक्टली 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 ऑफ A, B and C occur। The probability of B union C plus probability of C union A A union B माइनस 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स कॉमन लेना पड़ेगा हमको, A, B और C। अब ये इंडिपेंडेंट है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं B क्रॉस C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस 3 टाइम्स ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट कर दें 3 टाइम्स, तो ये सॉल्व करके 10। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 3 white balls and 3 red, 6 white and 7 blue balls. Now 2 balls are drawn one by one. What is the probability that first ball is white and the second ball is blue when first drawn is not replaced in the bag? Okay, first one हमने replace नहीं किया, तो A जो हमारी इवेंट है ड्रॉ कर रही है फर्स्ट बॉल को, वाइट है। A जो है वो इवेंट है जो फर्स्ट बॉल कौन सी है हमारी, वाइट। ठीक है, और B बॉल है जो ड्रॉ कर रही है हमारी सेकंड बॉल जो ब्लू है। ठीक है, A एंड B आर डिपेंडेंट। ठीक है, A और B क्या है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट इवेंट्स। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगी, 6 टोटल 16। प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओवर A, तो ये क्या होगी 7/15, क्योंकि एक बॉल तो हमने निकाल ही दी है। अब जब डिपेंडेंट होते हैं तो यही होता है हमारा फॉर्मूला, इसमें हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो A प्रोबेबिलिटी ऑफ
B A. So on solving 7/40. ठीक है. Now next question is 3 coins are tossed together. What is the probability that first shows head, second shows tail and third shows head? ओके अब ये देखो, ये तो हमारी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, तो हमें दिख ही रहा है कि इस पर कोई भी हमारा वो नहीं है, एक दूसरे पे वो नहीं है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो ये तो सिंपल हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, 1/2, 1/2, 1/2, 1/8. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ n इंडिपेंडेंट इवेंट्स. एटलीस्ट वन ऑफ द n. ओके, तो इसमें हम करते हैं लेट P1, P2, P3, Pn are the probabilities of n independent events A1, A2, A3, An. Then probability of happening at least one of event, है ना. probability of happening at least one of event, happening at least one of these event. One minus P1, 1 minus P2 goes on to 1 minus Pn. ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3, दिस इज 1 minus A1, then probability of A2 complement, A3 complement, it goes on. ठीक है, तो इसका हमारे क्वेश्चन है now question says that a problem of mathematics is given to 3 students ABC whose chances of solving it are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. Okay. Then probability that the solution is solved. Problem of ओके, तो एटलीस्ट कि एक तो सॉल्व कर ले, तो सिंपल है. हम यहाँ पे 1 minus 1/2, 1 minus 1/3, 1 minus 1/4, सिंपल हमने फॉर्मूला लगा दिया जो ऊपर हमने किया था ना. 1 minus P1, 1 minus P2, it goes on. ठीक है, वही फॉर्मूला लगा दिया. 1 minus 1/2, 2/3, 3/4, ये सॉल्व करके 3/4 आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है इफ A and B are any events in S, then conditional probability हमारी क्या होती है, B/A. मतलब A हैपन हो चुका है, अब B होना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन और यहाँ पे हमारा जो प्रोबेबिलिटी हो चुकी है. ठीक है. इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट A, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द अकरेंस ऑफ और नॉन अकरेंस, मतलब दूसरा इवेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस पर वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. तो वैसे आपने अभी भी कर ही लिया ना. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये होती है कि एक प्रोबेबिलिटी हमारी एक इवेंट हो चुकी है, अब दूसरी होनी है. ठीक है,
नाउ टू डाइसेस, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं. टू डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर appeared has a sum of 8 if it is known that the second dice always exhibit 4. सेकेंड हमेशा आपका 4 आना चाहिए. ठीक है. टू डाइस नंबर appeared has a sum of 8. नाउ अब ऐसे कौन कौन से केस हो सकते हैं? 1 4, 2 4, 3 4, क्योंकि सेकंड में हमेशा 4 आना ही आना है. 5 4 और 6 4. तो टोटल केसेस कितने हो गए? वो तो हमारे पास 6 हो गए, है ना. एन ऑफ ए तो हमारे पास 6 हो गया. लेकिन सम किस में है? सिर्फ एक में ही है. सम तो सिर्फ एक में ही आ रहा है. तो जैसे कि इसका फॉर्मूला भी था कि इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ओनली वन केस और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. तो 1/6 इज द answer. Conditional probability. Now a coin is tossed thrice. E be the event of showing at least 2 heads and F be the event of showing head in first throw. F जो है event of showing head in the first throw. अच्छा ओके. तो अब देखो यहाँ पे हमारा क्या टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बनेंगे? H H H H H T H T H, head tail tail, tail head head, tail head tail, tail tail head, tail tail tail. ठीक है. तो ये तो हमारे पास 8 केसेस आ गए टोटल. नाउ अब हमारे पास था ई जो है इवेंट है शोइंग एटलीस्ट 2 हेड्स. अच्छा एटलीस्ट 2 हेड्स है. और एफ बी द इवेंट शोइंग एटलीस्ट हेड इन द फर्स्ट थ्रो. फर्स्ट थ्रो में दिखाना है. तो हमारे पास इसका पी इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कितने केसेस हो जाएंगे कि हेड फर्स्ट में आ जाए और एटलीस्ट 2 तो हो ही हो. तो 1 2 3, बस 3. तो 3/8 हो गया. और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी कि फर्स्ट में तो एटलीस्ट आपका वो आना ही चाहिए. तो ये 4/8 हो गया. ठीक है. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ कितना हो गया? ई और f का इंटरसेक्शन ओवर p ऑफ f. तो ये आ जाएगा 3/8 और 4/8. तो ये 3/4. 3/4 इज द आंसर. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है इन सेकेंड वीडियो वी विल बी सॉल्विंग इट आउट. सो थैंक यू सो मच. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.